हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में शुरू होने वाला है मेडिकल सेरेमनी कंपटीशन, जिसमें हॉल ऑफ सोल भी पार्टिसिपेट करने वाला है। और जहाँ पर हॉल ऑफ सोल मौजूद हो वहाँ कोई गड़बड़ ना हो, यह कैसे पॉसिबल है? और इस बार हॉल ऑफ सोल जो करने जा रहा है वह बहुत ही खतरनाक है। इसके बारे में तो आप लोगों को इस एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नॉर्दर्न किंग ने दाऊ शेंग के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया था और फिर जियाओयान मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग की मदद करता है, जिसके बाद जियाओयान फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आ जाता है और फिर मास्टर के साथ जियाओयान याओ क्लैन आ गया था, जहाँ पर याओ वांगुई जियाओयान पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो जियाओयान उसका अच्छे से बैंड बजा देता है। इसके बाद एल्डर वान हुओ जियाओयान और मास्टर को लेकर याओ क्लैन के चीफ याओ डेन के पास आ चुके थे, जहाँ जियाओयान को पता चलता है अगर मास्टर अपने पेरेंट्स के नाम को वापस से याओ क्लैन के टैबलेट पर लिखना चाहते हैं तो उनको याओ क्लैन के नियमों को फॉलो करते हुए मेडिकल सेरेमनी को जीतना होगा। तो जियाओयान डिसाइड करता है वह मास्टर की तरफ से मेडिसिन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद याओ क्लैन के चीफ ने मेडिकल सेरेमनी को शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे पहले पार्टिसिपेट करने के लिए एल्डर वान हुओ आ गए थे। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ चुके थे। अब आगे एपिसोड नंबर 209 की शुरुआत में हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो लास्ट एपिसोड में यहाँ पर आ चुके थे। वह हंसते हुए बोलते हैं, ओल्ड मैन याओ डेन, तुम्हें खुद पर इतना ज्यादा विश्वास है कि तुम सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट को ही इस मेडिकल सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि हारने के बाद तुम रोने लगो। जिसे देख वहाँ पर मौजूद एल्केमिस्ट बोल रहे थे, ये तो ओल्ड मैन शेन नोंग है, यह तो अभी भी जिंदा है। तो वही मास्टर याओ लाओ जियाओयान को बताते हैं, एल्डर शेन एल्केमिस्ट की दुनिया में बहुत सीनियर एल्केमिस्ट हैं, जिनको पावर बिल्कुल पसंद नहीं, पर उनको पिल्स को रिफाइन करना बहुत पसंद है। उनके सामने तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। वह इतने सालों में कभी भी किसी के सामने नहीं आए और उनका आज इस तरह से यहाँ पर आना किसी सरप्राइज से कम नहीं। जहाँ दूसरी तरफ याओ क्लैन के चीफ बोल रहे थे, ओल्ड मैन चिंता मत करो, अगर सच में किसी के पास इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि वह मेरे याओ क्लैन से सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट होने का टाइटल ले ले, तो जाहिर सी बात है मेरे क्लैन को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एल्डर शेन हंसते हुए बोलते हैं, बहुत बढ़िया। जहाँ तभी हॉल ऑफ सोल का एक बंदा आ जाता है जिसका नाम हुन जूजी होता है और वह बोलता है, मैं भी इस दुई की कॉन्टिनेंट में सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट बनने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। जिसे देख जियाओयान बोलता है, मास्टर यह तो वही है जिसने पिल टावर के एंसेस्टर को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था और वहाँ से भाग गया था, जिसके साथ ही यह पिल टावर के एंसेस्टर का डिसिपल भी है। तो मास्टर बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद एल्केमिस्ट बोलने लगते हैं, हॉल ऑफ सोल हर जगह से एल्केमिस्ट को टारगेट करके उनको पकड़ता है और उनके सोल को अपने लिए यूज करता है। हॉल ऑफ सोल से कोई भी इस मेडिकल सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के वर्दी नहीं है। जिसको सुनकर हुन जूजी बोलता है, मेडिकल सेरेमनी कहता है कि उसमें कोई भी एल्केमिस्ट पार्टिसिपेट कर सकता है, सभी का उसमें स्वागत है। पर अभी तुम सभी लोग अपने बातों से पीछे हट रहे हो। कहीं याओ क्लैन के चीफ को इस बात का डर तो नहीं कि मैं इस मेडिकल सेरेमनी को जीत जाऊंगा और फिर मुझे इस दुई की कॉन्टिनेंट का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट माना जाएगा? तो याओ क्लैन के चीफ बोलते हैं, हुन जूजी, तुम्हें उनको उकसाने की जरूरत नहीं। कोई भी जब तक वह याओ क्लैन के नियमों को फॉलो करता है मेडिकल सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन फिर अगर किसी ने गड़बड़ करने के बारे में सोचा भी तो उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिस पर हुन जूजी मास्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, याओ लाओ, तुमको हॉल ऑफ सोल ने जब कैद किया था तुम मुझसे अभी काफी अच्छे लग रहे हो। जिनको सुनते ही जियाओयान लाइटनिंग की स्पीड से हुन जूजी के पीछे आ जाता है, जिसको फील करके थोड़ी देर के लिए हुन जूजी के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं और तभी जियाओयान उसके ऊपर एक पावरफुल किक से अटैक कर देता है, पर हुन जूजी वहाँ से दूर हो गया था। तो जियाओयान बोलता है, तुम्हारे जैसा एक इंसान जिसने अपने टीचर को धोखा दिया, अपने एंसेस्टर को धोखा दिया और जिसका दिल पूरी तरह से इविलनेस से भरा हुआ है, वह मेरे मास्टर से बात करने की भी काबिल नहीं है और मैं आज यहाँ पर अपने मास्टर के लिए सभी को चैलेंज करता हूँ। तो हुन जूजी हंसते हुए बोलता है, तो तुम जियाओयान हो, तुम्हारा नाम हुन क्लैन में काफी फेमस है। तो फिर याओ क्लैन के चीफ बोलते हैं, सभी लोग मेडिकल सेरेमनी पर ध्यान दो, हम यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं है। अब मेडिकल सेरेमनी यहाँ से शुरू होता है।
अब बस यह देखना है कि कौन आज बेस्ट एल्केमिस्ट होने का टाइटल हासिल करेगा। जिसको सुनकर एल्डर वान हुओ, एल्डर शेन, हुनजूजी और जियाओयान अपने फर्नेस को बाहर निकाल लेते हैं और फिर पिल्स को रिफाइन करने के लिए तैयार होने लगते हैं। जहाँ हुनजूजी अपने फ्लेम को रिलीज करते हुए बोल रहा था, आज यहाँ पर मैं दुई कॉन्टिनेंट का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट होने का टाइटल जीतने वाला हूँ। जहाँ उसके फ्लेम को देखकर एल्डर वान हुओ और एल्डर शेन हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम है। क्या सच में नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम हॉल ऑफ सोल के पास है? तो जियाओयान बोलता है, क्या सच में यह भी एक हेवनली फ्लेम है? क्योंकि पिछली बार तो इसे लिटिल यी ने एब्जॉर्ब कर लिया था। आखिर हॉल ऑफ सोल के पास कितने सारे हेवनली फ्लेम्स हैं? वहीं हुनजूजी बोल रहा था, यह कोई ऑर्डिनरी हेवनली फ्लेम नहीं है, यह सबसे ज्यादा कीमती हेवनली फ्लेम है जो बिल्कुल नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम के बराबर है। जिसको सुनकर जियाओयान हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है क्या? रुको मैं भी तुम्हें एक बहुत ही कीमती हेवनली फ्लेम दिखाता हूँ। तभी लिटिल यी बाहर आ जाता है, जिसको देखकर हुनजूजी और दोनों एल्डर हैरान हो गए थे और बोलते हैं, क्या ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है? इसके बाद लिटिल यी अपने फायर का यूज करते हुए मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने लगता है। तो जियाओयान बोलता है, सभी लोग प्लीज अपने पिल्स को रिफाइन करने पर ध्यान दे, यह कोई हेवनली फ्लेम्स को दिखाने का कंपटीशन नहीं है। जिस पर एल्डर शेन बोलते हैं, क्या बात है, तुम तो काफी अमेजिंग हो, पर मैं भी किसी से हार नहीं मानने वाला। ऐसा बोलते हुए एल्डर शेन अपने फ्लेम को रिलीज करते हैं, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद एल्केमिस्ट काफी हैरान हो गए थे और बोलते हैं, यह तो अर्थ सीड फ्लेम है, जिसका किसी के पास होना किसी ट्रेजर से कम नहीं। इसके बाद हम एल्डर वान हुओ को देखते हैं, जहाँ वह भी अपने हेवनली फ्लेम को रिलीज करते हैं, जो 10th नंबर 9 सेरन विंड फ्लेम होती है। जिसको देखकर हुनजूजी बोल रहा था, यह सभी हेवनली फ्लेम्स काफी ज्यादा टेस्टी होने वाले हैं। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं, जो अपने सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकाल लेता है। फिर लिटिल यी की मदद से उन सभी को एक साथ रिफाइन करने लगता है, जिसे देख वहाँ पर मौजूद सभी एल्केमिस्ट बोलते हैं, वह तो बस एक ही बार में हजारों मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करना चाहता है, यह तो कुछ ज्यादा ही हो गया। सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं, जिसको रिफाइन करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसके बाद हम याओटियान और याओलिंग को देखते हैं, जहाँ याओटियान बोल रहा था, पिछली बार जब हम मिले थे तो हमारे बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पर वह अभी एल्डर वान हुओ के साथ कम्पीट कर रहा है। तो याओलिंग बोलती है, ब्रदर याओटियान, आपके पिल रिफाइनमेंट एबिलिटी भी किसी से कम नहीं। आपने रूकी कंपटीशन में न सिर्फ टियर 9 के पिल को रिफाइन किया, बल्कि 9 कलर पिल लाइटनिंग को भी अट्रैक्ट किया। जिस पर याओ क्लैन की वह डिसिपल, जो कुछ समय पहले जियाओयान से मिली थी, बोलती है, अभी हम उसके करीब भी नहीं हैं। पेट्रियार्का ने एक बार कहा था, मेरी सोल ऑर्डिनरी लोगों से काफी अलग है। अगर फ्यूचर में मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं अपने सोल को लेजेंडरी डीच स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। जियाओयान का सोल ऑलरेडी मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसने अपने सोल को परफेक्ट हेवनली स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। उसके और हमारे बीच पावर का गैप जमीन और आसमान से भी ज्यादा हो चुका है, जिनको हमारे लिए कैच कर पाना काफी मुश्किल है। जहाँ तभी याओ क्लैन के चीफ बोलने लगते हैं, आसमान में हवा काफी अलग लग रही है। तो मास्टर बोलते हैं, ऐसा उस हुनजूजी की वजह से हुआ है। इसके बाद हम हुनजूजी को देखते हैं, जो सभी चीजों से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने फर्नेस में ट्रांसफर करने लगता है, जिसे देख बाकी सभी एल्केमिस्ट बोलते हैं, वह पिल को रिफाइन करने के लिए नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इस टेक्निक को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह टियर 9 के मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो वही एल्डर वान हुओ और एल्डर शेन बोलते हैं, चलो साथ में ट्राई करते हैं और देखते हैं कौन जीतने वाला है। तो जियाओयान बोलता है, क्यों नहीं एल्डर, मैं भी आप सबके साथ हूँ। जहाँ सभी काफी हैरान थे, क्योंकि जियाओयान और 3 लोग एक साथ टियर 9 के मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर रहे थे। जहाँ तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की बॉडी और नेचर से एनर्जी बाहर निकल कर जाने लगती है और वहाँ पर मौजूद एल्केमिस्ट के मेडिकल इंग्रेडिएंट्स भी जियाओयान और सभी एल्केमिस्ट की तरफ जाने लगते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जियाओयान और बाकी एल्डर टियर 9 के मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर रहे थे। और फिर हम 3 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग पिल रिफाइन कर रहे थे, जिसकी वजह से 10,000 मील के अंदर मौजूद एनर्जी उन मिस्टीरियस पिल के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही थी। और फिर हम हुनजूजी को देखते हैं, जो हंस रहा था और फिर वह नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम का यूज करके एल्डर शेन, एल्डर वान हुओ और जियाओयान के पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तो एल्डर शेन एंड एल्डर वान हुओ बोलते हैं, हुनजूजी, तुम हमारे मेहनत को इस तरह से खराब नहीं कर सकते। जिस पर हुनजूजी हंसने लगा था, पर तभी लिटिल यी नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको फिर लिटिल यी रिफाइन करके जियाओयान की तरफ थ्रो कर देता
है तो जियाओयान बोलता है मैं तुम्हारे हेवनली फ्लेम को ले रहा हूँ, इसके लिए थैंक यू। इसे सुनकर हुनजूजी गुस्सा करते हुए बोलता है जियाओयान आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तभी लिटिल यी हुनजूजी के पिल को लेकर जियाओयान की तरफ जाने लगता है, जिसे देख हुनजूजी हैरान हो जाता है, जिसको देख एल्डर शेन, जियाओयान और एल्डर वान वो भी हैरान हो जाते हैं। जहाँ तभी लिटिल यी हुनजूजी के पिल को लेकर जियाओयान के पास आ गया था तो जियाओयान बोलता है लिटिल यी शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। तो फिर हुनजूजी जियाओयान पर अटैक कर देता है और बोलता है जियाओयान ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो एल्डर शेन अटैक करके बोलते हैं अब जबकि तुमने मेरे पिल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है तो मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ और मेरे एनर्जी को फील करो। जिस पर हुनजूजी बोलता है ओल्ड मैन आखिर तुम हमारे मैटर में इंटरफेयर कैसे कर सकते हो। जहाँ तभी एल्डर वानहुओ भी अटैक कर देते हैं और बोलते हैं मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो हुनजूजी बोलता है वानहुओ क्या तुम भी हुन क्लैन के साथ दुश्मनी करना चाहते हो। जिसको सुनकर एल्डर वानहुओ बोलते हैं मेरे साथ कई लोगों का सपोर्ट है इसीलिए मुझे हुन क्लैन का कोई भी डर नहीं। तो हुनजूजी गुस्सा करते हुए बोलता है तुम बस खुद की एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो और कुछ नहीं। जहाँ दूसरी तरफ जियाओयान बोल रहा था मुझे जल्दी करना होगा, दोनों एल्डर्स मेरे लिए हुनजूजी को रोक रहे हैं, मुझे सबसे पहले हुनजूजी के पिल से एनर्जी को रिफाइन करके बाहर निकालना होगा। और फिर जियाओयान लिटिल यी को हुनजूजी के पिल को एब्जॉर्ब करने के लिए बोल देता है तो लिटिल यी उसको खा लेता है, जिससे लिटिल यी काफी बड़ा हो चुका था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान रिफाइन करने वाला है टियर 9 के मिस्टीरियस पिल को, जिसके बाद एंट्री होने वाली है असली नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम की। इसके बाद जो होने वाला है उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा, जिसका पता तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही चलेगा। और अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाना।